कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि हम मूलांक के आधार पर करने वाले हैं। और इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आने वाले 6 महीनों में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। ओके, तो ये रीडिंग होने वाली है मूलांक नंबर 3 वालों के लिए, विच मीन्स कि अगर है आपकी बर्थ डेट, आपकी जन्म तिथि है नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 या फिर नंबर 30, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। मूलांक नंबर 3, थैंक यू। पहला कार्ड प्राइड, नंबर 19, कार्मिक कंप्लीशन, और नंबर 10 बना है क्योंकि इसका नंबर है नंबर 19 और इसका नंबर है नंबर 10। तो हो सकता है कि इस रीडिंग को जो लोग देख रहे हैं आपको एंजल नंबर 10 बहुत नज़र आता है, या नंबर 10 का आपके साथ कोई गहरा नाता हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है। अक्टूबर मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 2010 की भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि 2010 में कुछ शुरू हुआ आपके साथ, लेकिन 10 नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। नेचर, एफर्ट, सरेंडर, और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है नंबर 4 से परसेवरेंस। मैं सबसे पहले उन लोगों के साथ बात करना चाहूँगी, ओके, जो ये 10 नंबर की एनर्जी के साथ रेजोनेट हुए हैं, या समहाउ आपको लगता है कि यस, ये जो कार्मिक कंप्लीशन की कार्ड आई है, या प्राइड का ये जो कार्ड आया है, समहाउ ये थीम चल रही है आपकी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके जीवन में आने वाली है कार्मिक कंप्लीशन। ओके, ये कार्मिक कंप्लीशन जो है ये आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप आ रहे हो अपने ऑर्गेनिक नेचर में वापस। एक होता है ना कि किसी हादसे से पहले, किसी बुरी चीज़ के होने से पहले हम जैसे कोमल होते हैं, हमारे अंदर एक स्वच्छता होती है, एक प्योरिटी होती है, हमारा बेसिकली प्योर नेचर। आप जैसे उस वर्जन में वापस जाने वाले हो, आप अपनी ऑर्गेनिक सेल्फ के साथ दोबारा से कनेक्ट होने वाले हो। ये जो भी ट्रॉमा, ये जो भी साजिश, ये जो भी हर्ट, ये जो भी सफरिंग थी, इसके आने से पहले आप जैसे थे ना, आप मूल रूप में वैसे बनने वाले हो। और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें भी वापस लौटेंगी, बहुत सारी हैबिट्स वापस लौटेंगी आप में, बहुत सारी हॉबीज़ के साथ आप दोबारा कनेक्शन में आओगे। रुझान फिर से उन्हीं चीज़ों में बढ़ने लगेगा जिसमें आपका पहले हुआ करता था, राइट। तो आपके लिए ये कार्मिक कंप्लीशन बहुत अच्छी है। लेकिन जो लोग आपके लिए कार्मिक हैं, जो लोग आपके लिए कार्मिक हैं, मुझे उनकी ईगो डेथ होते हुए नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी किस्म की ईगो डेथ से गुजरेंगे। समहाउ आपको जिन लोगों ने हर्ट किया है, आई बिलीव, और ये मैसेज देते हुए मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम स्पिरिचुअल पाथ में कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी हर्ट हो। लेकिन मुझे दिखी आपके कार्ड्स में ये रहा है कि बैलेंस आने वाला है। ओके, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, समहाउ उनके जीवन में कर्मा शुरू होने वाला है। उनकी ईगो डेथ जो है वो होने वाली है यहाँ पर। ओके, उनका जो ये घमंड है किसी चीज़ को लेकर, वो घमंड चूर होने वाला है। एंड समहाउ आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो ये जीवन है, ये जो रियलिटी है जो आपको सिखाने में लगी हुई है, वो यही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप जो कर्म करते हैं आप वही फल भोगते हैं। ये जो ताकतें हैं, ये जो यूनिवर्सल पावर्स हैं जो कर्मा को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे शनि देव को ले लीजिए, आपका इन यूनिवर्सल पावर्स के साथ बहुत गहरा कनेक्शन होने वाला है। आप शनि देव की हो सकता है कि भक्ति करना शुरू कर दें, उनके मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दें, क्योंकि वो आपके साथ बहुत रेजोनेट करेंगे। कर्मा का सिद्धांत आपके साथ बहुत रेजोनेट करने वाला है। ओके, समहाउ ये जो रीडिंग लोग देख रहे हैं, आप समझने वाले हो मोह और माया को, आप माया के जाल को समझने वाले हो। ये जो मृग तृष्णाएं होती हैं जो हमें भटकन में रखती हैं, जो हमें जो नहीं चाहती कि हम जागें, हम एनलाइटनमेंट को हासिल करें,
ये जो ऊर्जाएं हैं ना, आप इन ट्रैप्स को यहाँ पर काटने वाले हो, क्योंकि आपकी अवेकनिंग होने वाली है यहाँ पर। और इस अवेकनिंग में आपके कार्मिक लोग, आपके कार्मिक रिलेशनशिप आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ओके, पहली चीज मुझे ये दिखती है। दूसरी रो को अगर यहाँ पर देखें, एफर्ट, सरेंडर, परसिवियरेंस, संघर्ष, किसी चीज को पाने का संघर्ष, किसी चीज को करने का संघर्ष, किसी मुकाम तक पहुंचने का संघर्ष। ये जो संघर्ष है, आप इसे सरेंडर करने वाले हो। आप पहुंचने वाले हो एफर्टलेस स्टेट में, जहां पर आपको चीजें चाहिए, लेकिन आपको जैसे वो स्ट्रगल की स्पेस से चीजें नहीं चाहिए। आप टैप इन करने वाले हो अपनी यिन की, अपनी फेमिनिन एनर्जी की फोर्स में। फेमिनिन एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो, जो कि होती है मैग्नेट के बारे में। यिन यांग की एनर्जी होती है कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल, कॉन्टिन्यूस एफर्ट, कॉन्टिन्यूसली बस मेहनत मेहनत मेहनत, और रिलैक्स करने की एनर्जी नहीं होती उसमें। लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो आपके लाइफ में बड़ा टर्न आएगा, वो यही आएगा जैसे एक पैराडाइम शिफ्ट है। कोई मेंटली इस चीज़ को डिस्कवर कर रहा है कि व्हाट, जो चीज़ मुझे स्ट्रगल करके मिल रही है, वो चीज़ मेरे लिए अच्छी कैसे हो सकती है, वो लोग मेरे लिए अच्छे कैसे हो सकते हैं। अगर मुझे गिड़गिड़ा कर किसी चीज़ को पाना पड़ रहा है, किसी चीज़ को पाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छी कैसे हो सकती है। ये मेंटली आप इस चीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो आप पहुंचने वाले हो एफर्टलेस स्टेट में। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप देखिएगा कि आपका काम करने का जो ढंग है, वो उसमें आवर्स रिड्यूस कर रहे हो आप, और ये आप ही कर रहे हो। ओके, पैसा उतना ही है, मैनिफेस्टेशंस उतनी ही है, लेकिन अब एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ओके, क्योंकि आप एफर्टलेस स्टेट में जा रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप सिंपली खुद को रिलैक्स करने के लिए भी कुछ पैसा खर्चोगे, कोई ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पर। ओके, और जिन चीज़ों को लेकर मान लीजिए आपने गिव अप नहीं किया, आपने मेहनत बहुत की, क्योंकि आपको था कि ये प्रोसेस टफ है ना, लेकिन अगर मैं मेहनत करके आगे बढ़ूँ तो इसका रिजल्ट भी बहुत बड़ा है। तो कुछ लोगों के लिए वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम हो सकता है कोई, कोई एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर कोई पढ़ाई भी हो सकती है आपकी यहाँ पर। बट समहाउ आप इसको जैसे उस मुकाम को जैसे आप हासिल कर रहे हो, या उसमें एक नई सीढ़ी चढ़ रहे हो। ओके, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स की एनर्जी, क्योंकि आप बहुत सरेंडर स्टेट में हो यहाँ पर। नाउ लेट्स सी, हम मेजर आर्काना से भी समझते हैं कि मेजर डिटेल्स क्या हैं आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स के। थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग यहाँ पर इंटरेस्टिंग, मुझे विजन नज़र आया फार्मिंग का, या फिर जिसे काउस कह लीजिए। खास करके मुझे गोट दिखी, बकरी दिखी। आई डोंट नो आपका कोई दिलचस्पी है आपकी इन एनिमल्स में, या फिर आप इनको अडॉप्ट करना चाहते हो। बट समहाउ अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो यस, एनिमल किंगडम से कुछ एनिमल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। खास करके मुझे गौ माता दिखे और बकरी, गोट दिखी मुझे। ओके, तो ये कुछ एनिमल्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। बर्ड हाउस भी बनाओ, आपको बर्ड्स पे विजिट करना चाहते हैं। ओके, बर्ड हाउस बनाओ अपने घर में। अगर खुद से नहीं बना सके तो मार्केट से मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन अपने घर में उसको इंस्टॉल करो। बर्ड्स आना चाहते हैं आपके हाथों से, वो खाना लेना चाहते हैं। ओके, तो बर्ड्स के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है मुझे आपका। ओके, बर्ड्स की एनर्जी ना आपके जीवन में न्यूज़ के फ्लो को लेकर आएगी। समाचार आए, अच्छी अच्छी खबर आए आपकी तरफ, अच्छी अच्छी न्यूज़ आए, लोग आपके पास अपनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने को आए, जैसे न्यूज़ का फ्लो आएगा बर्ड्स के साथ अगर आप काम करो। ओके, लेट्स सी द स्टार कार्ड, ब्यूटिफुल। विश फुलफिलमेंट। ओके, इस रीडिंग को देखते वक्त कोई विश है आपके मन में तो मांग लो उसको। ओके, आंखें बंद करो और विजुलाइज करो एक ब्यूटीफुल से स्काई को, और उसमें से मतलब जब आप विश मांग रहे हो इसको विजुलाइज करो कि हाँ वो तारा टूटा, मतलब कि वो मेरी विश कबूल हो गई। तो विश मांगो, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी ये विश पूरी होने वाली है। शूटिंग स्टार की एनर्जी है बेसिकली। ओके, लेट्स सी अगला कार्ड क्या है, द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, तो वही चीज़ जो पीछे हमने बात बोली कार्मिक कंप्लीशन की आपको, तो यस, आप कार्मिक लोगों को रिलीज कर रहे हो और सोलमेट लोगों को वेलकम कर रहे हो। ओके, सोलमेट एनर्जी में मुझे खास करके एयर साइंस दिख रहे हैं, खास करके एक्वेरियस, कुंभ राशि, लिब्रा एक्वेरियस भी, लिब्रा जेमिनाई भी हो सकते हैं यहाँ पर।
इनका एक डिटेल इन लोगों की ये भी नज़र आती है कि इन लोगों का शायद बर्थ जो है वो रात के टाइम हुआ है, जैसे रात के समय जब इनका जैसे जन्म हुआ, जैसे कोई एक ये डिटेल हो सकती है इन लोगों की, ये जो लोग सोलमेट ट्राइब है आपका, ओके। या फिर ये रात के समय बहुत एक्टिव रहते हैं, नाइट आवर्स हो सकते हैं, बहुत पढ़ाकू हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन दिखने में बहुत ही जैसे नॉर्मल, जैसे दिमाग बहुत है लेकिन दिखने में बहुत साधारण सी ऊर्जा, और जैसे ही मुंह खोला अपना वैसे ही सबको हैरान कर दिया, ऐसे लोगों की वाइब है यहाँ पर, ओके। बट ये ऐसा आप कार्मिक लोगों को जाने दे रहे हो और आप सोलमेट लोगों को वेलकम कर रहे हो। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ पर और क्या डिटेल्स देते हैं। यहाँ पर जो लाइफ पैथ नंबर 3 है, मूलांक नंबर 3 है जिनका, इनके जीवन में और क्या होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। थैंक यू। वी हैव द चैरियट। सक्सेस सक्सेस सक्सेस। इसकी सक्सेस को कोई नहीं टाल सकता, कोई इसको नज़र नहीं भेज सकता नेगेटिव, कोई इसको नज़र लगा नहीं सकता, ये होकर ही, ये निश्चित होने वाली ऊर्जा है, मतलब होगी ही होगी, ओके। तो सक्सेस तो है आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ट्रैवल भी है, खास करके अगर आपका कभी भी एयर ट्रैवल करने का मन हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यह स्पेस क्रिएट करो, यहाँ भी आकाश की ही ऊर्जा आई है, और वर्ल्ड कार्ड भी इंटरनेशनल ट्रैवल का होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरीके से सोचने की भी ज़रूरत है कि आप एयर ट्रैवल के लिए बने हो। अगर कभी कभी ना कुछ लोगों का मनी को लेकर रेजिस्टेंस होती है, कुछ लोगों को लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें मनी ज़्यादा लगेगी। समहाउ आपको इस पैराडाइम शिफ्ट को करने की ज़रूरत है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं रिच हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जैसे आपको ये पैराडाइम शिफ्ट लेकर आने की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल या एयर ट्रैवल, एरोप्लेन, एयरपोर्ट, ये शब्दों को अपने दिमाग में लेकर आओ, क्योंकि ये चीज़ें फिर मैनिफेस्ट होंगी। सोचा करो इन चीज़ों के बारे में, ओके। अक्टूबर का महीना आ रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, कि अक्टूबर के महीने में ये एयर ट्रैवल हो सकती है। लेट्स सी व्हाट एल्स। मुझे ना कुछ लोगों के घर में ऐसे टोकरियों में, ऐसी बड़ी बड़ी बास्केट्स में, जैसे हम शगन के वक्त, शगुन जब डलता है लड़का लड़की को, तो वो एक्सचेंज करते हैं ना हम, ऐसे फल फ्रूट की टोकरी हो, मुझे वो दिख रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये जागरण हो सकता है कि आपके घर में कोई जागरण हो, या आपके घर में कोई पार्टी हो, या कोई शगन वाला काम हो, जिसकी वजह से टोकरियों में फल फ्रूट आ रहा हो, सूखे मेवे आ रहे हों, लड्डू आ रहे हो, लेकिन जैसे बल्कि बहुत बल्क में चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ओके। बल्क में कुछ स्टोर हो रहा है आपके घर में, आई डोंट नो ये एग्जैक्टली क्या है, जैसे वेयर हाउस की एनर्जी हो यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से ट्रैवल। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अगर करना चाहते हैं कुछ, ओके, खास करके अगर आप ट्रैवल से जुड़ा हुआ कंटेंट बनाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर वीलॉग चैनल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि इधर उधर मूव करना, क्योंकि चैरियट की एनर्जी मूवमेंट की है, आपको ये करना चाहिए, ओके। मैं सोशल मीडिया पर आपको सपोर्टर्स मिलते हुए देख रही हूँ, आपको आपके कंटेंट को लोग पसंद करें, मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए, ओके। ईमेल्स बढ़ना या फिर फ़ोन कॉल्स, ये सब चीज़ें मैं बहुत इंक्रीज़ होते हुए देख रही हूँ। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन भी है कुछ लोगों की, अगर आप वेट कर रहे हो ना किसी पर्सन के साथ बातचीत का, तो वो मुझे होती हुई दिख रही है, ओके। खास करके कर्क राशि का अगर कोई पर्सन है यहाँ पर, या फिर लियो, सेजिटेरियस, एरीज, ओके। लेट्स सी द सन कार्ड, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ती हुई सक्सेस के साथ साथ बढ़ता हुआ डिस्ट्रैक्शन भी है, ओके। ऐसा लग रहा है कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में इस एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, जहां पर आपको है कि एक तरफ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन एक तरफ से आपके मन में, आपका मन भी विचलित हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ रही है, एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ सकती है आप में, ओके। तो ग्राउंडेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली रूटीन में कोई ना कोई वॉक पर निकलना, सूरज के साथ कनेक्ट करना, आप सूरज दादा को जल दे सकते हो, गायत्री मंत्र, वो पॉज लेना बेसिकली एक, गट को क्लेंज करना, डिटॉक्स जूस हो सकता है, डिटॉक्स टी, हर्बल टी आप पीना शुरू कर सकते हो, सर में अच्छे से चंपी करवाना वो कर सकते हो,
अर्थिंग की एनर्जी जो होती है, नंगे पांव घास पर चलना, ये सब करना पड़ेगा। ओके अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि एंजाइटी इतनी बढ़ सकती है आपके अंदर कि जैसे एक ऐसी भाव सी है या ऐसा भाव है यहाँ पर कि दिखने में सब कुछ ठीक लग रहा है या सामने वाले को लग रहा है कि यार ये कितना ब्लेस्ड पर्सन है, लेकिन आपको पता है कि सम हाउ आई एम नॉट फीलिंग गुड, डीप डाउन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो स्थिति ना आए, तो उसके लिए ग्राउंडेड रखना होगा। और गॉसिप से बचो, ड्रामा से बचो, फियर बेस्ड एनर्जीज से बचो, जो लोग बहुत चुगलियां करते हैं उनकी संगति से बचो, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सक्सेस आपका माथा चूमना चाहती है। ओके मूलांक नंबर 3 वाले सुन लो, सक्सेस आपका माथा चूमना चाहती है, सूरज आपके जीवन में आना चाहता है, रोशनी आना चाहती है। लेकिन अगर आप लो वाइब की एनर्जी को चूज करोगे फिर प्रॉब्लम आएगी। ओके लेट्स सी, 2 कार्ड और लेते हैं यहाँ पर। द मैजिशियन। लेट्स सी मैजिशियन क्या कर रहा है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स। ओके सो 9 ऑफ कप्स अगर आपको टैरो की समझ हो, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कंटेंटमेंट पीस का कार्ड है, कप आपका ओवरफ्लो करे, इतना कि आप दे भी पाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप एक ऐसी स्टेट में पहुंचने वाले हो जहां पर आपको खुद के लिए मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप कह रहे हो कि अब मैं लोगों के लिए मैनिफेस्ट करूं, अब मैं लोगों के लिए प्रेयर्स करूं, अब मैं लोगों के लिए व्रत रखूं, या मैं लोगों के लिए कोई मंत्र चांट करना शुरू करूं। लिटरली ये होता हुआ दिख रहा है। आपकी जैसे सबसे बड़ी विश पूरी हो जाए और उसकी वजह से आप कह रहे हो कि अब मेरा समय है देने का, क्योंकि भगवान ने अगर मुझे दिया है तो अब मैं दूं। तो आप जैसे बहुत देने की भावना में आ रहे हो, आप लोगों के लिए व्रत रख रहे हो, लोगों की विशेस पूरी हो जाए, किसी की गोद भर जाए, किसी की हीलिंग हो जाए, कोई अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाए, जैसे आप ऐसे भाव में आ रहे हो, आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप ओवरफ्लोइंग एनर्जीज में हो। ओके तो बहुत सारा गुड कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो। जिन्होंने भी यहाँ पर बेसिकली जिनका भी मूलांक नंबर 3 है। ओके नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एडवाइस क्या है यहाँ पर मूलांक 3 वालों के लिए, एडवाइस क्या है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स बोल रही, विच मीन्स कि आपके लिए 3 मंथ्स हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज 3 मंथ्स के लिए है। ओके नेक्स्ट 3 मंथ्स में, रीडिंग 6 मंथ्स की है लेकिन मैसेज 3 मंथ्स का है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको रीएडजस्टमेंट, जो चीज़ काम नहीं कर रही तो उसी सिस्टम को मत फॉलो करते रहो, वही रूटीन मत फॉलो करते रहो। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ अपने अंदर कि भाई अगर ये चीज़ काम नहीं कर रही है तो मैं थोड़ा चेंज कर लूँ। ईगो से बचो। ईगो जब आती है ना तब हम यहाँ पर फ्लो में नहीं होते, तो वो नहीं गलती करनी। ओके तो ये कार्ड कह रहा है जो चीज़ नहीं हो रही है वहाँ पर थोड़ा सा किसी की सलाह लेना, थोड़ा सा नए प्लान्स बनाना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एडजस्ट करना सीखो। ओके थोड़ा सा एडजस्टमेंट की एनर्जी लगेगी आपकी। सी न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैं बोल रही हूँ आपको, आप बहुत बड़ा कोई कार्मिक डेट चुका रहे हो, कोई बहुत बड़ा साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो ये लिटरली 2010 से शायद शुरू हुआ, आपके साथ 10 सालों से शायद आप किसी एक चीज़ में फंसे हुए हो। आप उसकी एंडिंग देखोगे क्योंकि नया स्टार्ट आपके जीवन में आने वाला है। ओके ऑलराइट लेट्स सी फाइनली क्या कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई और डिटेल जो आप मूलांक नंबर 3 वालों को देना चाहोगे उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। ओके दी सेनेशल, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो जाती है। ओके इसको यहाँ रखते हैं। और अगला कार्ड है इमोशन एंड इंटेलेक्ट। वाओ बहुत ही सधी हुई एनर्जी है ये। एक कार्ड और लेंगे, इमोशंस फिर से। यहाँ है इमोशन और यहाँ है इमोशंस, तो यहाँ प्लूरल हो गई एनर्जी, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना मूलांक नंबर 3 वाले एक ऐसे पर्सन भी बनने वाले हैं जिसका खुद के ऊपर कंट्रोल है, जो गंदी चीज़ों को नो बोल सकता है, टॉक्सिक लोगों को नो बोल सकता है, क्योंकि यह है बहुत सधी हुई एनर्जी। जैसे किसी का खुद की नब्ज पे बहुत कंट्रोल हो, खुद की जो अंदर जो ये मृग तृष्णा होती है हमारे, जैसे किसी का खुद के ऊपर बहुत कंट्रोल आ गया हो, खुद की शैडोज के ऊपर बहुत कंट्रोल आ गया हो।
आपके रिएक्शंस मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। आप ऐसे बह नहीं रहे इमोशंस में। आप इमोशनल एनर्जी को बहुत माइंडफुली, मतलब बहुत ही अच्छे से आप इसको यूज कर रहे हो, कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं। तो आप जैसे बहुत मिच्योर बन रहे हो। आई थिंक मिच्योरिटी भी एक राइट वर्ड नहीं होगा, ये एनर्जी है जैसे मैंने पहले कहा, जैसे बहुत कुछ सधा हुआ बन जाए, बहुत एक ऐसी वाइब क्रिएट कर ले कोई अपनी लाइफ में जिसको रीच करना मुश्किल है, जिस तक पहुंचना मुश्किल है। ओके तो यस, लेयर्स आ रही हैं, वो मुझे प्याज दिखा रहे हैं, अनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आप मिस्टीरियस बन रहे हो, जैसे आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए आप बहुत मिस्टीरियस बन रहे हो। अब आपका नंबर हर किसी के पास नहीं है। आपके सोशल मीडिया पर्सनल जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें आप हर किसी को ऐड नहीं कर रहे। जैसे आप बहुत सीक्रेटिव, बहुत मिस्टीरियस, जल्दी जैसे कोई लोग आप तक जल्दी पहुंच ना पाए, ऐसी वाइब है आपकी। ओके एंड आई थिंक ये एक एनर्जी भी आपकी हेल्प करेगी कि आप अब आगे से और कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट ना करें। ओके आपकी स्टोरी जो है, आपकी जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं लाइफ की, वो मुंह उठा के कोई किसी के हाथ नहीं लग रही, क्योंकि ऐसे ही लोग अपने कार्मिक कनेक्शंस को जोड़ते हैं, क्योंकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को ज़रूरत से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं गलत लोगों के साथ। तो आई थिंक ये जो हो रहा है ये मेक श्योर करेगा कि आप अब आने वाले टाइम में कार्मिक लोगों को ना अट्रैक्ट करें, उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करें जो डिजर्विंग है, जो वर्दी है इस इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको समझने के लिए, उसको पाने के लिए। ओके तो आई थिंक ये जो 3 कार्ड है ना, ये है कॉस्मिक लेवल पर क्या हो रहा है आपके लिए, स्पिरिचुअल लेवल पर क्या हो रहा है। ये आपके गाइड्स करवा रहे हैं आपको सीक्रेटिव बनाना या आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस बना देना। ओके सो यस, ये है मूलांक नंबर 3 वालों की रीडिंग। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय।